जय श्री राम। तो प्रिय मित्रों, आज जो हम किताब का रिव्यू लेकर आए हैं वो है रामानंद सागर की उनकी जीवन की अकथ कहानी। कैसे उन्होंने अपनी टीबी की बीमारी से निकलकर, कैसे वो कश्मीर से बचकर निकले, कैसे वो दिल्ली तक पहुँचे और कैसे उन्होंने रामायण और श्री कृष्ण सीरियल का निर्माण किया। इसके बारे में पूरी अकथ कहानी इस बहुत ही खूबसूरत किताब में जो उनके बेटे द्वारा लिखी गई, प्रेम सागर के द्वारा उन्होंने पूरा बहुत ही अच्छे से चित्रण किया है। तो मैं कुछ आज उसकी मुख्य बातें, इस किताब को कुछ छोटे से शब्दों में बयान कर पाना ये बहुत ही मुश्किल है, बट मैं चाहता हूँ कि ये घर घर तक ये किताब लोगों तक पहुँचे। आप लोग इस किताबों को पढ़ें। इस किताबों से आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। और मतलब मैं जब किताब को पढ़कर इतना भावुक हो गया, समझा कि कितनी सब कुछ यातनाएँ, कितनी पीड़ा उन्होंने झेली, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। हम लोगों ने ये सीरियल हमने बहुत कुछ अच्छे से देखा है, आप लोग भी देखते हैं, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, सबको दिखाते हैं। पर आज हम उनकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि कैसे-कैसे उन्होंने अपनी स्टोरी को, आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1987 में रामायण का पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ था। जब सड़कें सूनी हो जाती थीं, ना कोई शादी करता था और ना ही उस टाइम पर कोई रैलियाँ निकलती थीं। तो किस तरीके से जीवन की यात्रा शुरू हुई कि एक राजकुमार गरीब बना, फिर गरीब से महर्षि बना और फिर उसने रामायण और श्री कृष्ण जैसे सीरियल का निर्माता बना। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं। किसी कुछ कारणवश से मैं अपना ऑडियो नहीं विजिबल कर पा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वाणी से, मेरी बातों से आप तक ये सारा मेरा जो संदेश है मैं पहुँचा सकूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगा कि जब लोग आजकल किताबें पढ़ना भी चाहते हैं और कुछ लोग जो किताबें पढ़ नहीं सकते तो क्या वो सुन नहीं सकते? तो अगर हम सुनकर भी थोड़ा-सा किताबों के प्रति जिज्ञासा हम एक जागरूक कर सकें तो ये एक हमारा माध्यम बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रामानंद सागर जो कि 1917 में पैदा हुए थे और फिर जब वो 25 साल की उम्र में 1942 में उनको टीबी का रोग ग्रसित हो गया। टीबी, इसको उस टाइम पर हम 1942 की बात कर रहे हैं जब इसको एक असाध्य रोग के नाम से जाना जाता था। मतलब, और उनको क्या परेशानी थी, उनके थूक में खून आना शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु निश्चित थी, कोई उपचार नहीं था। पर कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। क्योंकि उनका जन्म रामायण के निर्माण के लिए हुआ था, इसलिए उनका बचना ज़रूरी था। और वो कैसे बचे, इसके बारे में आपको ये किताब में जानकारी मिलेगी और आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आप जानते हैं, ये मैं 1942 की बात कर रहा हूँ, जब उस टाइम पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड वार 2 का समय 1939 से लेकर 1945 तक का, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1939 से 1945 और 1942 इसके बीच में आता है कि जब हमारे देश में वर्ल्ड वार 2 जैसी सिचुएशन है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ हुआ, तब जाकर ये रामानंद सागर जी अपनी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब तक इनके 2 बड़े भाई-बहन थे जिनका नाम सुभाष और शांति है। और इन्होंने जब ये बचकर निकले तो इन्होंने कॉलम भी लिखा, टीबी की मरीज की डायरी या मौत के बिस्तर से। आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे और अगर आपने वो कॉलम नहीं पढ़ा तो बुक में उसका स्पेशली चित्रण दिया हुआ है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सारी बातें नहीं बता सकता, पर जो कुछ बातें जो किताब को पढ़कर मैंने जाना समझा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए। फिर बताते हैं कि इसकी टीबी की यूनानी औषधि थी, कोबरा सर्प के विष से इसका इलाज किया जा सकता था। बट ये कैसे बचकर निकले, क्या उनको वो सर्प मिल पाया, ये इसके लिए आपको किताब देखनी पड़ेगी, किताब पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम आगे चलें तो देखते हैं कि ये हमारे रामानंद सागर जी का फैमिली चार्ट है, जिसको आप बोलते हैं कि दादा लाला गंगाराम, चचेरे दादा हरिमन दास,
पिता लाला दीनानाथ, और अगर मैं आपको बताऊं तो रामानंद सागर लाला दीनानाथ और ईशा देवी के ज्येष्ठ पुत्र हैं रामानंद सागर। ठीक है। फिर उनके भाई चित्तरंजन दास, फिर रामानंद सागर जी का जो चार्ट है पूरा वो आगे की प्रथम पत्नी ईशा देवी और लीलावती से उनको जितने पुत्र हुए उनके सुभाष, शांति, आनंद, प्रेम, मोती, सरिता, उसके बारे में बिल्कुल चित्रण आपको ये सब चीज़ें किताब में मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें किताब में मिलेंगी, जैसे कुछ फिल्में, ये देखिए, ये है हमारे रामानंद सागर जी जिनकी उम्र 25 साल की है उस टाइम पर जब इनको टीबी का रोग ग्रसित हुआ था। ये ऐसे दुर्लभ चित्र शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, बट ये किताब में उपलब्ध हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और किताब में हैं, बट शायद मैं अपनी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, पर उसके लिए आपको एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि शायद हमारे को भी इस तरीके से किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारे को उनके बारे में जानने का मौका मिले। मतलब मैं किताब को पढ़कर इतना भावुक भी हो गया था कि मुझे लगे कि शायद इनके ऊपर भी एक फ़िल्म बननी चाहिए, और इनके बेटे जो हैं प्रेम सागर जी, शायद मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि अगर वो अपने पिताजी के ऊपर फ़िल्म बनाना चाहें तो बिल्कुल अवश्य। रामानंद सागर को आज का तुलसीदास और आदि कवि वाल्मीकि भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म सिर्फ रामायण के निर्माण के लिए ही हुआ था। वैसे ये चोपड़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आगे जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ फ़िल्मों के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि कुछ फ़िल्म घूंघट, ज़िंदगी, आरजू, आँखें, गीत, ललकार जैसी फ़िल्मों का इन्होंने लिखा, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, उनको बनाया। जैसा कि अब आप ये सब देख पा रहे हैं कि कौन कौन इस चित्रों में, जैसे संजीव कुमार, राजकुमार, कृष्णचंद्र, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिलीप कुमार, नीचे यहाँ पर नरगिस जी हैं, तो ये सब आपको दुर्लभ चित्र, यहाँ पर राजेश खन्ना हैं, तो ये सब आपको मिलेंगे चित्र। इनके लोगों के बारे में देखना, सुनना, पढ़ना, जिनके बारे में आपने सुना है उनको देखना, उनके चित्र को कि उस टाइम पर ये सब चीज़ें कैसे होती थी। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। सबसे अब बात करते हैं हम, जब वो टीबी के रोग से वापस निकल गए तो अब वो जब 27 अक्टूबर 1942 को जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर में, तो यहाँ पर बिल्कुल भगदड़ की स्थिति बन गई थी। तो हमारे रामानंद सागर जी वहीं पर थे। कैसे वो जब बारामुल्ला पर अटैक कर दिया गया था काबुलियों 10,000 मुस्लिम काबुलियों द्वारा, तो कैसे वहाँ पर उन्होंने चांदी के दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, कैसे महिलाओं के साथ क्रूरता करी गई, तब वहाँ पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो या आपको मौत मिलेगी। ऐसी बहुत सारी इमेजेस हैं किताब में जो आपको देखने को मिलेगी। पर बताते हैं कि जब बारामुल्ला पर उन्होंने अटैक किया, इस तरीके से चोरियां शुरू हुईं, तो वो लूट का माल बटोरने में, बंटवारे में लग गए। इसी कारण वो श्रीनगर नहीं पहुंच पाए। मैं आपको बता दूं 27 अक्टूबर 1942 ये दिवाली के आसपास का समय था, और रामानंद सागर जी अपने 13 फैमिली मेंबर्स के साथ इधर उधर भटक रहे थे। उनके पास कोई ठौर ठिकाना अवेलेबल नहीं था। फिर गुलमर्ग ऑपरेशन लगाया गया। एक मेजर सोमनाथ शर्मा का जिक्र करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सूझबूझ से चकमा देकर, पटाकर फोड़कर उनको गोलियों की आवाज़ का भ्रम दिया, और किस तरीके से फिर वहाँ से वो लोगों को बचाकर निकाल पाए। किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने अपनी कमर में चांदी की जेवर, सोने की चूड़ियाँ बांधी और वो लेकर अपने आप आए। उस टाइम पर इनकी माँ लीलावती भी 4 महीने की प्रेग्नेंट विमेन थी। तो कैसे कैसे कितना संघर्ष हुआ, आप लोग शायद ये पढ़कर या सुनकर भी सोच पा रहे होंगे कि मुझे लगता है कि आपको रोमांच होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा ये सब ऐसी बातें थी शायद हमने अभी तक कभी नहीं सुनी थी। और बताते हैं कि जब रामानंद सागर जी
और पूरा परिवार इधर उधर भटक रहा था, तो इनके पास एक बड़ा ट्रंक हुआ करता था। ये एक किस्सा है जो किताब में मुझे पढ़कर मिला, पर मुझे लगा कि चलिए आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जिससे आपको ऐसे और किस्से पढ़ने के लिए किताब को पढ़ने की जिज्ञासा बने। तो फिर अब हुआ क्या था, वो विमान क्षेत्र के लिए भाग रहे थे वो बड़ा ट्रंक लेकर। तो अब जब वहाँ पर लोगों की एंट्री होनी के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी कि भैया कितने ज़्यादा पर्सन हैं, इतने सारे पर्सन हैं, तुम्हारा ट्रंक तुम्हारे को ज़रूरी है या हम लोग तुम्हारे ट्रंक की जगह एक दो लोगों को बचाया जा सके। तो रामानंद सागर जी अड़ गए कि भैया ये ट्रंक मेरे साथ जाएगा, नहीं तो हमारे कोई सदस्य नहीं जाएगा। भीड़ इतनी उत्तेजित थी, अफरा तफरी मच गई और फिर रामानंद सागर ने अपना ट्रंक को अंदर ढकेल दिया। तो आप जान सकते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष किया, मतलब हम शायद उसकी 1% भी कल्पना नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम के पायलट थे बीजू पटनायक। ये बीजू पटनायक वही हैं जो बाद में उड़ीसा राज्य के दो बार चीफ मिनिस्टर बने और असम के गवर्नर भी बने। तो जब ये ट्रंक को अंदर घसेड़ रहे थे, अंदर ढकेल रहे थे, तो बीजू पटनायक पायलट ने इन्हें घूर कर देखा कि ओ लालची आदमी, तुझे अपना धन लेकर साथ जाना है और जबकि यहाँ लोगों की जान की कीमत के लाले पड़े हुए हैं, तो तुझे ना शर्म है ना तुझे तमीज़ है। इन्होंने उनको बहुत सुनाया। तो इन्होंने बोला कि हमने और मैंने और मेरे परिवार ने 4 दिन से ना तो खाना खाया है ना सोया है, ठीक है। अगर तू कुछ ज़्यादा भी बोलेगा तो मेरे परिवार वाले तुझे कच्चा चबा जाएंगे, तो ध्यान रखना, इस तरीके की बातें मत करना, हमारे को गुस्सा मत दिलाना। तो फिर जब आगे ट्रंक को खोला गया, क्योंकि बीजू पटनायक जी जानना चाहते थे कि ऐसा इस ट्रंक में है क्या, तो देखा तो सिर्फ कागज़ ही कागज़ थे ट्रंक में। तो जब कागज़ ही कागज़ ट्रंक में निकले तो उन्होंने बोला कि ये कागज़ नहीं, ये मेरी भावनाएं हैं। इसके अंदर वो नोट्स हैं और इंसान मर गया के नोट्स हैं, फिल्म बरसात की स्क्रिप्ट है। तो अगर आप कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है या ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, तो ऐसा कहना गलत है। यह वह दौलत है जिसे तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा कहने के बाद रामानंद सागर जी रो पड़े। तो जब रामानंद सागर जी रो पड़े तो उन्होंने अपना नाम बीजू पटनायक जी को बताया कि मेरा नाम रामानंद है। तो पायलट बीजू पटनायक जी का सर शर्म से झुक गया। उन्हें अपने आप को दोषी अपराध बोध महसूस होने लगा कि मैंने किसके लिए मैंने अपशब्द बोले। और तो फिर वो रामानंद सागर जी के चरण स्पर्श किए और उनको गले लगा लिया। ये इतना मनमोहक, इतना मतलब ऐसा बात है, मतलब शायद आप चित्रण भी कर पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ एक तरीके से ऑडियो बुक की तरह, बट शायद मैं इसका चित्रण करने के बाद मैं बहुत भावुक हो गया था इस पल के लिए। और जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए, उन्होंने गले लगा लिया, एक तरीके से उत्साह का संचार हो गया। फिर एक किस्सा था, जब यहाँ से फिर वो वापस निकल कर बचकर पहुँच गए आगे, कैसे फिर उनके जब 3 बच्चे जो हैं वो गुम जाते हैं, तो वो अपने तीनों लालाओं को ढूंढते हैं, जिसमें उनके सुभाष जो कि उस टाइम पर 9 साल के थे, शांति जो उनकी बहन 7 साल की थी और आनंद जो उनके भाई 5 साल के थे। ये उनके बेटे तीनों बच्चे हैं जो कि तीनों गुम हो गए थे। तो उन्होंने रामानंद सागर जी ने खूब ढूंढा उनके लोगों के साथ मिलकर कि भैया हमारे लाला कहाँ चले गए, इनको ढूंढो। तो जब सब थक हार गए थे तो बस पुलिस स्टेशन पहुँचे कि भैया हम पुलिस स्टेशन ही, हमारे पुलिस वाले ही मदद कर सकते हैं। तो पता चला जब तीनों बच्चे पुलिस स्टेशन पर बैठे बिरयानी खा रहे थे, जब क्योंकि उनको पता चला कि ये बच्चे चोपड़ा ख़ानदान से हैं, कैसे उनके चोपड़ा रामानंद सागर जी के नाम से चोपड़ा हटाकर कैसे सागर लग गया, इसके बारे में भी एक जर्नी है जो आपको किताबों में पढ़कर जानकारी मिलेगी। फिर रामानंद सागर
को श्री राम की भूमि पर लाने में ईश्वर का हाथ था, इसलिए वो रामायण के निर्माण के लिए जन्म हुआ था, तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं हो पाया। अब कैसे उन्होंने पृथ्वीराज थिएटर से चित्रपट सम्राट बनाया, कैसे सागर आर्ट्स की स्थापना हुई, इसके लिए हम आगे ज़रूर कोई ना कोई वीडियो या इसी तरीके से कोई इसका पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप लोगों का रुचि होगी तो ज़रूर इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना। अगर आप लोगों को ये वाणी, ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिएगा। ये मैं चाहता हूँ ये बातें आप लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।